तो दोस्तों आज एक ऐसी बहन के जीवन का सच आपके सामने लेके आई हूँ कि इस सिचुएशन से बहुत सारे महिलाएं और पुरुष गुजर रहे हैं। ये वीडियो उन दोनों के काम आएगा जो अपने पति से परेशान है और जो अपनी पत्नी से परेशान है। सबसे पहले आज एक बहन का मुझे कमेंट आया है और उन्होंने जो अपना दर्द बताया उसे सुनकर मेरे भी होश खाप्ता हो गए और मैं दुखी और परेशान हो गई, मजबूर हो गई कि उनकी स्टोरी पे यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप सब के लिए एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपके जीवन में इस तरीके की परिस्थिति घट रही है तो आप भी सतर्क हो जाएं, आप भी अलर्ट हो जाएं, आप भी अपने जीवन में हो रहे उतर चढ़ाव और अपनी ज़िंदगी को नर्क जैसा होने से बचा सकें। तो आज एक बहन है, उनका मैं यहाँ पे नाम नहीं रख रही हूँ, आप जाके कमेंट में देख सकते हो। कल मैंने एक वीडियो डाला था, जब कोई सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए। उस पर एक बहन का कमेंट आया है, उन्होंने लिखा कि पति ने बीच रास्ते पे मुझे थप्पड़ मार दिया पूरी पब्लिक के सामने में, और वो पति मुझे 1 रुपया नहीं देता, और जब तक बीमार या हो पड़ती हूँ नहीं पड़ती, मरने की स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक आराम नहीं करने दिया जाता। दिन रात काम करना है, उसके बाद सबकी सुननी है, और आज तक किसी चीज़ के लिए अगर बीमार पड़ी तो एक गिलास पानी उन लोगों ने नहीं दिया, और यदि ज़्यादा स्थिति आ जाती है तो हाथ पकड़ के 6-7 महीने के लिए मायके छोड़ जाता है। और इस बार तो हद पार हो गई क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया, मायके में छोड़ दिया गया। तो ऐसी स्थिति पैदा किस लिए होती। सबसे पहले आज आपको मेरी कुछ बातें कड़वी लगेंगी जो बिल्कुल सत्य हैं, और बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी को ऐसे नर्क जैसा बना लेती है। बहुत सारे पुरुष भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते को झेलते हैं जो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि भैया ये मेरी सच्चाई है, मुझे इससे आगे नहीं जाना है। अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है तो कुछ पॉइंट्स आपको अपने लिए कुछ कदम उठाने होते हैं। आप यहाँ पे क्या होता है, जब परिवार में जाते हैं, परिवार का माहौल चेंज होता है तो आप भूल जाते हैं आप जिस मायके से आए हैं वहाँ पे आपने कितनी ऐश किए, कितने राज किए, कितनी भी आप बीमार होते हो वहाँ तुरंत आपके मम्मी पापा आपके लिए दवाइयों का ढेर लगा देते हैं, उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। और अगर तुम 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक बिस्तर से नहीं उठते हो, माँ सिर्फ इतना ही कहेगी अगले घर में जाओगी तो कैसे निभाओगी घर को, इतनी देर तक सोए रहती हो। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा टोका नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, डांटा नहीं जाएगा, या तुमसे दिन भर जानवरों की तरह काम नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले आप उस चीज़ को भूल जाते हो कि आप अपने मायके में कैसे पली बड़ी हो, आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या क्या चीज़ें की हैं। और मैं जानती हूँ हर कोई जो बेटी वाले अपनी बेटी को यही संस्कार देता कि बेटा दूसरे घर में जाओगे वही आपका घर है, आपको सारी जिम्मेदारी निभानी है, और निभाती भी है महिलाएं, एंड टाइम तक अपनी जिम्मेदारी को निभाती है। यहाँ पे जब स्थिति पूरी तरीके से अपोजिट हो जाए, और सबसे पहले हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हमारा आत्मसम्मान होता है। हम उस घर में गए हैं, अगर दोनों पति पत्नी की विचारधाराएं मिलती हैं तो वो घर स्वर्ग बन जाता। अगर थोड़ा सा डिफरेंट आता तो उसको सुधारने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब परिस्थितियाँ पूरी तरीके से अपोजिट हो। मैं एक बात बताना भूल गई, साथ में उन बहन ने यह भी लिखा है कि पति दिन रात दूसरी लड़कियों से बात करता है फ़ोन पे। जब सास को बताया जाता है तो सास कहती तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बात ही तो करता है, कुछ कर थोड़ी ना रहा है, तुझे क्या करता है। पति की सेवा करना और पति की रोज़ इच्छाएं पूरी करना, यहीं तक मेरा जीवन हो गया है। पति की दिन में बात मानना, पति की रात में बात मानना, एक पति निभृता औरत का जो फर्ज होता है वो पूरा करना है, लेकिन उसके बदले पति को फ़र्क नहीं पड़ता पत्नी सुखी है या दुखी है। तो सबसे पहले बहन, बुरा आपको लगेगा लेकिन ये बात कड़वी ज़रूर है, मुझे लगता है सबसे पहले कमी आपकी है। आप अपने आप को भूल चुके हो, अपने जीवन में आप उन चीज़ों को भूल चुके हो, आपने स्वीकार कर लिया है आपकी ज़िंदगी यहीं पे है। मुझे ये नहीं लिखा गया कि आपके बच्चे हैं या नहीं, अगर होते तो मैं उस पर भी बनाती, लेकिन जहाँ तक मुझे लिखा गया वहीं तक मैं आपको राय दूंगी। आप अपने आप को भूल चुके हो, आप अपनी पहचान खो चुके हो, आप क्या हो। आप 10 मिनट के लिए बैठ के सोचो जरा कि आप क्या थी, क्या हो, क्या रह गई हो। क्या आपको पूरी लाइफ ऐसे ही काटनी है एक ऐसे इंसान के लिए जो आपका हाथ पकड़ के कभी भी आपको सामान की तरफ फेंक आता मायके में, और 1 साल से आपको फ़ोन नहीं करता, आपकी खबर नहीं करता, कोई मतलब नहीं रखता, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को झेल पाओगी ज़िंदगी भर।
हो सकता है उसने शादी कर ली हो सकता है किसी के साथ रह रहा है, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है ना। वो शादी दुनिया समाज के सामने शो नहीं भी करता है, किसी के साथ रहता है तो भी सरकार ने उसको मान्यता दी है। तो यहाँ पे मैं बात सबसे पहले आपकी करूँगी और वही पॉइंट पे बात आऊँगी। अगर आपके जीवन में ऐसे पल आते, जीवन साथी इतना दुखी कर देता है कि आप जितना बर्दाश्त कर सको उससे अति हो जाती है, तो क्या होता है, औरत की ज़िंदगी कुछ सालों बाद बीमारियों से घिर जाती है। आपके शरीर में टेंशन आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, बीमार होंगी, आप इस टेंशन में रहोगी, पति ने पता नहीं वो किससे बात कर रहा होगा, कहाँ होगा, और वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरी केयर नहीं कर रहा। आप इस टेंशन में जियोगी और आपको लग जाएंगी बीमारियाँ, आप टाइम से खाना नहीं खाओगे, अपनी दवाइयाँ नहीं लोगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी तरीके से बीमारियों की गिरफ्त में आ जाओगे। क्यों? सिर्फ दूसरे की वजह से, जो आपकी गलती नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कई लोग कहते हैं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरे ससुराल में ही रहना है और मैं उससे अलग नहीं हो सकती हूँ। तो भैया अलग अपने पहले, सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। आप जब तक मरने की स्थिति में नहीं होते तब तक वो ससुराल वाले आपको पूछते नहीं पानी के लिए। और बेटियों को माँ फ़ोन करती है, बेटियाँ भड़काती है। सबसे पहले मैं उन नंदू से भी कहूँगी, जब आपके घर में कोई बेटी आती है ना शादी करके आपकी भाभी बन के, तो आप अपने ससुराल में जैसे रहते हो, जैसे चाहते हो, वही क्या दूसरे की बेटी को नहीं दे सकते आप? वो जगह आपके लिए भाभी पराई हो जाती है। आप अपने ससुराल में भाभी बन के जाओ, आपके लिए नंद छोटी हो जाती है, आप बड़ी हो जाती हो, तो क्यों आपकी भाभी कैसे छोटी हो सकती है? और दूसरी बात, वो पति जो शादी के बाद भी गैर लड़कियों से बात करता है, वो कभी भी नहीं सुधर सकता है। इंसान की फितरत है। अब बुढ़ापे में सुधर जाएगा तो क्या सुधर जाएगा? आपका तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना। आपकी ज़िंदगी, आपका आत्मसम्मान, आपका सब कुछ लूट कर वो व्यक्ति आप पर ऐसे ही करता चला गया। आप जब तक बर्दाश्त करोगे तब तक वो आप पे अत्याचार करता रहेगा। सबसे पहले आपके पेरेंट्स से शादी किया, उनसे बात करो। अगर नहीं मानते तो अपनी ज़िंदगी का कदम खुद उठाओ। ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों जी रही हो? क्यों उसके नौकरों की तरह काम करती हो? अगर आप अपने लिए, जो आप 24 घंटे वहाँ काम करती हो ना, आप 2 घंटे कहीं किसी और घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी करोगे ना, उसकी आपको सैलरी मिलेगी। आपको वहाँ क्या मिल रहा है? जलालत, गालियाँ, मारपीट, ताने। उस 24 घंटे की नौकरी के बदले सिर्फ आप एक नौकरानी हो, वो भी फ्री की। इससे ज़्यादा आपकी कोई औकात नहीं है उस घर में। क्योंकि जिस घर में आप जाते हो, घर की लक्ष्मी हो, गृहिणी हो, आपका सुख दुख, आपका सास ससुर पति ननद, सबका फर्ज बनता है कि आपके सुख दुख में भी इन्वॉल्व हो। लेकिन आप एक ज़रूरत का सामान हो। जब ज़रूरत पड़ती हो तब आपका इस्तेमाल करते हैं, जब आप बीमार पड़ती हो, आपको प्रॉब्लम होती है, उठा के फेंक देते हैं मायके में। क्या आपकी इतनी ही औकात है? इतना ही आपको संस्कार मिले आपके घर से? सबसे पहले आपकी ज़िंदगी, उसको बर्बाद करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। वो माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, उसके अलावा मैं नहीं समझती किसी और का अधिकार होना चाहिए। ना कि पति का भी इस पर अधिकार नहीं होता, वो भी शादी के बाद आपका अपना बनता है। और अगर ज़िंदगी इतनी जलालत भरी हो गई, क्यों नहीं उससे अलग होती? कई लोग कहते हैं समाज का डर है, दुनिया का डर है। समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी? जब आपको रोड में थप्पड़ मारता है व्यक्ति, क्या वो समाज आपको बचाता है? वो समाज यही बोल देता है कि पति पत्नी की लड़ाई है, तीसरे को नहीं बोलना है। यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी बोल देते हैं पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, तो एक हो जाते हैं, हम बुरे बन जाते हैं। आपने सुना होगा, ये 100% सच्चाई है। आप बहन, आपको अगर इतनी जलालत भरी ज़िंदगी जी रहे हो, अपने लिए कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले आप बीमार पड़ती हो तब आपको आराम करने देते ना, तो आप रोज़ बीमार पड़ जाओ। मैं कह रही हूँ आप रोज़ सोए रहो, आपका अपना घर है, आप जाओ मत वहाँ से कहीं, आप मत जाओ। कमरा बंद करो, एक दिन कुंडी लगाओ, अंदर से पूरे दिन अपने बारे में सोचो, अपने आप को रखो, अपने आत्मा से पूछो कि तुम कहाँ पे गलत हो, तुमने क्या गलती की। तुम्हें अपनी गलतियाँ नज़र आएंगी। उस पति की दिन रात सेवा कर रही हो, उसे भगवान मान रही हो, उससे उम्मीद कर रही हो वो मुझे प्यार करे, मुझे पूछे, मेरे दुख दर्द को, मेरे सुख सुविधा को जुटाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा ना, तो फ़र्क तो सिर्फ तुम्हें पड़ा है। तो तकलीफ़ किसे हो रही? तुम्हें हो रही। अगले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्यों से वैल्यू दे रही हो? निकालो उससे अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पे तकलीफ़ ज़रूर होगी तुम्हें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते, कहना बहुत आसान होता, करना बहुत मुश्किल। जो लोग अपनी ज़िंदगी में को मौत को गले लगा लेते हैं ऐसी सिचुएशन में, उससे बेहतर है ना अपने लिए फ़ाइट करो।
अपने लिए एक कदम उठाओ। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कई लोगों को मैंने देखा ऐसी जलालत झेलते 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 दुनिया से चल देते हैं। क्या इंसान का जन्म इसी के लिए होता है? आपकी अपनी ज़िंदगी नहीं है? कुछ भी नहीं। अनपढ़ औरत भी है ना, वो भी रोज़गार अपने 4 पैसे अगर जुटाने लग जाती है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस पर सवाल खड़ा कर दे। अगर आप वो 24 घंटे जो वहाँ पे नौकरी कर रही हो ना, उसके बदले अगर 10 घंटे या 8 घंटे कहीं ड्यूटी करती, 6,000 7,000 8,000 तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाती और अपना इनकम भी मिलता है। इससे ज़्यादा तुम्हारा खर्चा भी नहीं होता। अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करती, ना कि उतने सारे लोगों की ज़रूरतें पूरा करके जलालत झेलती। ये जलालत आप खुद झेल रही हो। अपने आप में उठो। आपको मायके छोड़े आता है ना, साल भर से नहीं लेना आया, बिल्कुल मत जाओ। कोर्ट में केस डालो, अपना कहीं पे नौकरी करो। घर में भी तो तुम कर रही हो ना। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अब ये कहा जाएगा कि नौकरी नहीं मिल रही, ये वो। दुनिया में काम करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। आप अपनी जॉब देखो सबसे पहले, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे बंदे कभी नहीं सुधरते। और वहाँ केस डालो, उसका बाप खर्चा देगा आपको घर बैठे बैठे। उस पर केस डालो, उससे कहो मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे तलाक चाहिए। उसका बाप खर्चा देगा, उसका बाप, क्योंकि वो शादी करके तुम्हारे साथ एक पवित्र बंधन होता है। उसके लिए कोर्ट है, कानून है। अपना कदम उठाओ और ऐसे इंसान से छुटकारा लो जो हर 6 महीने में 5 महीने में फेंक देता और पराई लड़कियों से बात करता। उससे बोलो, उसे वैल्यू नहीं देना बिल्कुल भी। तुझे जो करना है तू वो कर, मुझे तलाक चाहिए। अगर साथ में रहना चाहता है इज्जत के साथ, तमीज़ से, तो ठीक है, महिला हेल्पलाइन है, आप वहाँ से बात करो। आप वहाँ पे केस को सॉर्ट आउट कराओ कि माँ और बहन की वजह से दिक्कतें आ रही तो अलग आपको लेके रखे, पत्नी की तरह दर्जा दे, पत्नी की तरह मान सम्मान दे। वरना ये जलालत भरी ज़िंदगी क्या, जहाँ माँ की वजह से पिटती हो, बहनों की वजह से पिटती हो, तो ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अकेले रहने में फ़ायदा है ना। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, दूसरों के लिए जियो तो अच्छी तरीके से जियो। इस तरीके से घुट घुट के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना पति को, ना सास को, ना ननद को, ना किसी को। अपने लिए कदम ज़रूर उठाओ, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको ऐसे व्यर्थ ना गवाओ। और कानून बने हैं उसके लिए। जिस दिन रोड में पति ने तमाचा मारा ना आपके मुंह पे, आपने उठा के 2 से मार देते तो दुनिया की ताकत नहीं थी वो मर्द आप पे दोबारा हाथ उठाता। जो औरत पे हाथ उठाए वो कभी मर्द नहीं होता। वो मर्दानगी दिखाने के पीछे सबसे बड़ा नामर्द होता है। वो उसकी कमजोरियां होती हैं। वो आपको डराकर, आपको धमकाकर, चुप कराकर एक दायरे में सीमित कर देता है। आप मान लेती हो चीज़ों को सहते सहते कि मेरा यही वजूद है, मेरी यही जगह है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और इसी सोशल मीडिया पे मेरी बहनों ने कदम उठाए हैं अपने लिए, मेरी वीडियो से, और मुझे आके बताया दीदी आपकी वजह से मेरे अंदर हिम्मत आई, इसलिए मैंने फ़ाइट किया और मैंने उस पर विजय हासिल की। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में दोबारा ये चीज़ें लेके आ रही हूँ। वरना मुझे कोई वो नहीं था कि मैं आपको भड़काऊँ या वो करूँ। ये जीवन है, जीवन सबके लिए मायने रखता है, बहुत कीमती है। इसके लिए फ़ाइट करो, लड़ाई लड़ो, अपने आप को साबित करो, अपना आत्मसम्मान को जिंदा रखो। आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो, आप कोई सामान नहीं हो कोई भी इस्तेमाल करके आपका चला जाए। वो मर्द जो मर्दानगी दिखाता, जो लड़कियों से बात करता, आप भी बात करो। बात करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत वे में हो। जिसको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता उससे ना पड़े। आप भी ये तय कर लो कि मुझे इस व्यक्ति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यह मेरे जीवन का पार्ट नहीं है, मेरी ज़िंदगी कहीं और है। अपने लिए अच्छे सोच रखो। अपने लिए आप जॉब तलाशो, छोटी मोटी काम ही कर रहे हो ना, कहीं किसी घर में ही काम कर लो। आपने अभी अपने एजुकेशन का मुझे नहीं लिखा तो मुझे नहीं पता आप कितनी पढ़े लिखे हैं, आपका एजुकेशन क्या, आप किस स्तर पे हो। आप पढ़ी लिखी हो तो कहीं ट्राई कर सकती हो अच्छी जगह। अगर अनपढ़ भी हो तो भी कदम उठा सकती हो, तो भी आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो। पैसा बड़ा, कहते हैं ना, पैसा बोलता है, बड़ी ताकत होती है पैसे में। अगर आप किसी के घर में 2 घंटे भी काम करोगी, जितनी 24 घंटे वहाँ करती हो, तो भी आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी, जिससे आप खुद की ज़िंदगी को संवार सकते हो। 5-5 6 महीने में मायके में रहते हो तो मायके में ही जॉब करो। उस बंदे को उसकी औकात याद दिला दो। कानूनी दावपेच, उस पर कानूनन उस पर केस डालो। उसको पुलिस के 2-4 डंडे पड़ेंगे, सारी अय्यासी की आशिकी निकल जाएगी उसकी।
क्योंकि हम औरतों की ही कमी होती है कहीं ना कहीं, ऐसे मर्द को एक्सेप्ट कर लेते कि पराई औरत से बात कर रहा है, पराई लड़की से वो कर रहा है, हमें भाव नहीं दे रहा, हमें प्यार नहीं करता। ऐसे मर्द के प्यार की ज़रूरत क्या है बहन आपको? जो इंसान अपनी बीवी को धोखा दे, जो इंसान अपनी बीवी की कद्र न करे, वो इंसान ही नहीं है। ऐसे को लात मारो, आगे बढ़ो जीवन में, और आप आगे बढ़ जाओगे। कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आपके पीछे आएगा बंदा, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं मुफ्त की नौकरानी मिल जाए जो पराए घर से ही आ सकती है। अपनी बहनों को नहीं बना सकते ना नौकरानी, अपनी माँ को नौकरानी नहीं बना सकते, वो पराई औरत ही बन सकती है नौकरानी फ्री की। तो ऐसे को लात मारो, अपने जीवन में कदम उठाओ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आगे, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है तो बाकी नहीं बता सकती बहुत सारी। एक महिला है जिसके जीवन में ऐसा मैंने स्टेप उसको लेने को बोला, वो आज जीवन में बहुत आगे है। और आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप चाहोगे तो मैं उस लेडीज़ की स्टोरी आपसे शेयर करूंगी कि उसने आप ही की जैसी सेम स्थिति थी और आज वो बहुत बड़े ओहदे पर है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हाथवानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज से को आपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।